वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा 1875 में इसका निर्माण किया गया, इसको रचा गया और वंदे मातरम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का आधार बन गया। लेकिन अब जब यह राष्ट्रगीत है, हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया, तब अब इस पर बहस शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री ने भी आज इस पर संसद में चर्चा की, इस पर बहुत सारी बातें बताई। लेकिन एक वर्ग है जो लगातार वंदे मातरम कहने को लेकर ये कहता है कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे चाहे जो हो जाए। आखिर वंदे मातरम बोलने में समस्या क्या है या दिक्कत क्या है? वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, स्वतंत्रता आंदोलन का एक बेस था और उसको हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग बोलते थे। लेकिन ऐसी क्या वजह हुई जो 1857 की क्रांति के बाद 1875 में यह जो वंदे मातरम का निर्माण हुआ था, इसकी जो रचना हुई थी, वह अंग्रेजों से, आतताइयों से लड़ने के लिए मातृशक्ति को और अपनी भारत माता को बेड़ियों से मुक्त करने के लिए जो ऊर्जा देने का काम वंदे मातरम किया करता था, वह आज राजनीति का शिकार है। इसकी वजह क्या है, ये जानने के लिए आज हम जनता में हैं। सबसे पहले आपके पास आएंगे। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम अब्दुल्ला शेख आजमी। आजमी साहब, ये बताएं कि लोग चर्चा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि हम अपने यहाँ वंदे मातरम सभी स्कूल कॉलेजेस में, चूंकि राष्ट्रीय गीत है तो हम अनिवार्य करेंगे। लेकिन अब इस पर चर्चा संसद में हो रही है। आखिर आज जब 150 साल हो गए हैं, क्योंकि जब 50 साल वंदे मातरम का हुआ था तब देश आजाद नहीं था, स्वतंत्र नहीं था, अंग्रेजों का गुलाम था। जब 1975 में जब 100 साल हुआ तब उस समय इमरजेंसी लगी हुई थी, जून 1975 के बाद। अब जब 150वां साल है, देश में जो है इस तरह का माहौल है, देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, ऐसे में वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है उसको लेकर के क्या दिक्कत है? अब दिक्कत ये है कि कोई भी ऐसा नारा जो कि हमारे अगर मजहबी उसमें आता है तो हम नहीं बोल सकते। हम एक ही अल्लाह की पूजा करते हैं और वही, और हम ये अब ज़रूरत क्या पड़ गई इसकी कि अभी इस वक्त की नहीं, ज़रूरी ही बोला जाए ये। लेकिन आजमी साहब, जब देश आंदोलित था, जब अंग्रेजों से लड़ाई हिंदू मुसलमान मिलकर लड़ रहा था, जब ज़रूरत थी ना, हाँ, तो कोई कुछ सारे लोग मिलकर लड़े। लेकिन वंदे मातरम तो मुसलमान भी कहता था। वंदे मातरम कहाँ कहता था? जब देश की आजादी के समय तमाम ऐसे मुसलमान हैं जो वंदे मातरम कहते थे। अभी देखिए इसकी बहुत ज्यादा मेरे समझ से इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, ये दो नारे प्रमुख हुआ करते थे। जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद ये है, ठीक है। वंदे मातरम भी तो था। वंदे मातरम क्या कहें कि उस पे था कि नहीं था, लेकिन ये है कि इनकलाब ही सबसे बढ़िया और सारे लोग बोलते थे। तो अभी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं कि आप बोलिए ही, और भी काम है बाकी। लेकिन हमारे देश में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और ये सारे लोग जब संविधान सभा में बैठे थे तब यह चर्चा भी हुई होगी, और वंदे मातरम गीत जब राष्ट्रीय गीत बनाया गया था, संविधान में डाला गया कि ये हमारा राष्ट्रीय गीत है और जो हमारा राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय है, तो ये तो सब लोगों ने स्वीकार किया था ना। तो जब हम संविधान को ही नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे? नहीं, संविधान को क्यों नहीं मानते? तो संविधान तो ये भी कहता है कि हमारा राष्ट्रगीत है। नहीं, संविधान हम लोग मानते हैं और इसी वजह से हम लोग हैं यहाँ पे और थे, हमारी पसंद थी। अब उसमें ये कि कोई ऐसा काम, कोई ऐसी बात हमारे मुंह में ना डाल दी जाए कि नहीं आपको बोलना है। इसके बोलने ना बोलने से क्या फर्क पड़ जाएगा? सर, आप हमारी देशभक्ति से बताइए आपको क्या फर्क मिल रहा है कि हम देशभक्त नहीं है, या हम आज़ादी में हमारा 60% हिस्सा है। शहादत में आपके इंडिया गेट बॉम्बे पे लिखा हुआ है शहीदों के नाम, जिसमें 60% हम लोग हैं। तो अब कौन सी कसम हमको खानी पड़ेगी, या कौन सा जो है हमको वो लेना पड़ेगा, शपथ लेनी पड़ेगी कि नहीं हम देशभक्त हैं कि नहीं? एक वर्ग की जरूरत क्या है? सर, एक वर्ग फिर ये भी कहेगा कि उस शहादत का जो है आपने एक जो है उस समय पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश तो आपने ले ही लिया उस शहादत के बदले। कुछ नहीं, शहादत के बदले न लिया है न दिया गया था। अब वो अलग था। फिर आपने कहा कि आप नहीं गए तो क्यों नहीं गए?
इस देश में जो संविधान निर्माताओं ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, या और हाँ वही चीज, ये अब ये समझिए, वही जो मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब उन्होंने तो वंदे मातरम स्वीकार किया, तो आपको क्या दिक्कत है? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत उससे है? अब वो अगर कहते हैं तो ठीक है, नहीं कहते हैं तो जब भी क्या उससे कोई क्या फर्क पड़ने वाला है, ये पहले बता दीजिए हमको। तो ले लेने में ही क्या दिक्कत है? नहीं, ले लेने में कोई ऐसी चीज़ कि जैसे अभी आप कहते हैं कि नहीं सूर्य नमस्कार करना ही है, तो हमारे लिए तो मजहबी दुश्वारी है। तो कोई भी ऐसा बहुत से वर्ड मुसलमान नहीं बोल सकते जो कि हम इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। हम इस्लाम में हैं, तो हम हमारे सामने फिर वो कानून जो यहाँ का है और हिंदुस्तान का और जो भी है, तो सर शरीयत वो में, हम मानते हैं। इस्लाम में, इस्लाम में तो ये भी है शरीयत में कि आप जो है अगर चोरी करते हैं तो हाथ काट दिया जाएगा, तो चोरी करने पर फिर जहाँ इस्लामिक कानून होगा, जहाँ इस्लामिक कानून होगा वहाँ के लिए है, और वहाँ उससे फायदा ये पहुँचा है कि वहाँ ये सब चीजें नील है, उसी वजह से। तो यहाँ भी मुसलमानों के लिए अगर शरीयत से चलना चाहते हैं, वंदे मातरम या संविधान नहीं मानना चाहते हैं, तो चोरी करने पे हाथ काट देना चाहिए। शरीयत वाला जो काम है वो तो कानून है ही है हमारा, समझ में आई? इस्लाम ये कहता है ना कि अगर कोई चोरी करता है तो उसका हाथ काट देना चाहिए। नहीं, हाथ काट देना चाहिए, यहाँ के लिए नहीं है। जहाँ इस्लामी कानून है उससे फायदे हैं। तो मतलब संविधान से मूल, जहाँ गर्दन मारी जाती है वहाँ, वो जहाँ इस्लामी कानून नाफिज है। आपको क्या लगता है सर कि वंदे मातरम कहने में क्या दिक्कत आ रही है? ये लोग वंदे मातरम नहीं कहेंगे, ये लोग तो भारत माता को डायन कहने वाले लोग हैं, और वंदे मातरम कहना चाहिए। देखिए हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं, हिंदुस्तान की खा रहे हैं, हिंदुस्तान का हर चीज ले रहे हैं ये लोग, राशन पा रहे, हर चीज से हिंदुस्तान की उससे वाकिफ में। उसके बाद भी इन लोगों इसी से इनकी सोच पता चल जाती है कि ये जो आतंकवादी की तरफ जब इशारा जाता है ना, इनकी ऐसी सोच धारणाएं होती है। देखिए एक सामान्य सी बात है, जैसे वो कह रहे हैं कि वो अपने धर्म के अनुसार वो केवल एक ईश्वरवाद अल्लाह को केवल मानते हैं, तो वो और किसी की पूजा नहीं करेंगे। आज इस पर बड़ी स्पष्ट तौर पर बात प्रधानमंत्री ने भी कही और भी लोगों ने कही। वंदे मातरम चाहे वो उसके जो 7 स्टैंजा था उसका, उसमें से 2 को ही संविधान में सम्मिलित किया गया, 5 को हटाया गया, जिसमें किसी को पूजा करने की बात थी। उसमें ये चर्चा में बातें आई, उसमें मदनी जी ने भी कहा, तमाम सारे ऐसे मुस्लिम स्कॉलर्स जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उन लोगों ने भी कहा। लेकिन जो बचा हुआ स्टैंजा उसको बोलने में क्या दिक्कत है? नहीं, वंदे मातरम कहना पड़ेगा। हिंदुस्तान के अंदर रहना है तो वंदे मातरम कहना पड़ेगा, नहीं तो सीधे उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा करके अंदर डाल देना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा। आपको क्या लगता है कि वंदे मातरम पर इतनी चर्चा संसद में देश की हो रही है, देश की सबसे बड़ी जो संसद है, जो कानून बनाते हैं और आईन बनाने वाले लोग जो उस समय थे जब हमारे देश का संविधान 1950 में बनकर तैयार होकर के लागू हुआ, तो उसमें वंदे मातरम राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया और उसमें सभी वर्गों के लोग थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत स्वीकार किया और राष्ट्रगान जो है वो जनगण मन को स्वीकार किया। अब बोलने में क्या दिक्कत है? असल में दिक्कत ये है, ये लोग जो है एक सिस्टम बना रखे हैं कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूँगा, ये राष्ट्रीय गीत है। और संविधान के अंदर जब बैठते हैं वहाँ सांसद विधायक इनके जाते हैं, बोलते हैं, उसी में से 2-1 सांसद ऐसे हैं जो बोल देंगे कि वंदे मातरम नहीं बोलना है। मौलाना जितने भी हैं मस्जिदों में बैठे हैं, उनको समझाना चाहिए कि ये राष्ट्रीय गीत है, बोलो। अच्छा, ये लोग कहते हैं कि हम जो है किसी के आगे झुकेंगे नहीं, जा कर के मज़ारों पे गिरते हैं, झुकते हैं। वो मज़ार जो है अल्लाह है क्या? हमको बताएं भाई साहब। मज़ारों पे जा कर के अभी देवा शरीफ पे जाएंगे, झुकते हैं वहाँ पे, तब उनको नहीं दिखाई देता है। भारत माता को डाइन बोल देंगे, भारत माता नहीं बोलेंगे, भारत बोलेंगे। तो इस प्रकार से इनको भर दिया गया है, मौलाना लोग भर दिए हैं। और शरिया कानून अगर लागू करना है तो शरिया कानून अगर लागू कर दें, इसके बाद उस पर चलें, उस पर भी ये नहीं चलेंगे। अगर देखा जाए तो इस्लाम खाली जो है एक ऐसा बना दिया है कि सिस्टम बहुत गलत चल रहा है। आपको सर क्या लगता है कि वंदे मातरम को लेकर के जो एक सोच डेवलप हो रही है या जिस तरह से अब बहस शुरू हो गई है, वंदे मातरम का 150 साल हो गया उसको निर्मित हुए, उसका निर्माण हुए, उसकी रचना हुए, आपको क्या लगता है कि वंदे मातरम बोलने में क्या दिक्कत है, किसको दिक्कत है और क्यों? हमको तो ऐसा लग रहा है कि देश में जो रह रहा है उसको कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। जो भी कानून है उसका पालन कर रहा है व्यक्ति। जैसे कोई अपराध करता है तो 300 का मुलजिम होता है,
तो राष्ट्रगीत जब वो हमारा राष्ट्रगीत है तो उसको बोलने में क्यों इस तरह की दिक्कतें आ रही बीच में राष्ट्रगान पर भी लोग खड़े नहीं हो रहे थे, तो नियम लागू करना पड़ा कि अब जहां मूवी वगैरह थिएटर्स में भी पहले जो है राष्ट्रगान बजेगा और सबको खड़ा होना पड़ेगा। आखिर राष्ट्रगान से भी दिक्कत थी, अब राष्ट्रगीत से भी दिक्कत है, समस्या कहाँ है? दिक्कत इसको राजनीतिक लोगों के द्वारा है और ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेन बात यह है कि जब हमारे देश की जो भी सुविधाएं आप प्राप्त कर रहे हैं, जो भी लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उसमें आपको दिक्कत नहीं है, तो और जो देश की चीजें हैं उनको मानने में क्या दिक्कत है आपको? जो हमारा राष्ट्रगीत है, जो हमारी सरकारें आपको सुविधाएं दे रही है, उसको आप ले रहे हैं और राष्ट्रगीत बोलने में आपको दिक्कत है, तो मूल बात कर देनी चाहिए। मूल बात घूम फिर करके आ रहा हूं आपके पास में, मूल बात घूम फिर कर वही आ रही है कि अगर हम संविधान को मानते हैं और हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के द्वारा जब संविधान निर्मित हो रहा था उसमें इस बात को स्वीकार किया है कि हमारा राष्ट्रगान राष्ट्रगीत वंदे मातरम है और राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय है, तो इसमें दिक्कत आखिर क्यों है? जब हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में ही इसको स्वीकार कर लिया है तो फिर समस्या क्यों है? और आप संविधान मानते हैं, आप इसको समस्या क्यों बना रहे हैं? जिनको कहना है वो लोग कहें, अगर हम उनको। भाई आप संविधान मानते हैं ना? नहीं नहीं, बिल्कुल मानते हैं। तो संविधान निर्माताओं ने संविधान में इसको राष्ट्रगीत स्वीकार किया, फिर दिक्कत क्या है? तो ठीक है, जो लोग हैं मानते हैं माने। आप नहीं मानेंगे? नहीं, हम तो नहीं मानते। तो फिर इसका मतलब आप संविधान भी नहीं मानते? कोई भी बात सुनिए, हमें कोई भी लफ्ज ऐसा जो कि अल्लाह के अलावा कहीं मुड़ने पे मजबूर करे वो हम नहीं कह सकते। फिर वो जो भाई साहब ने पूछा, बात सुनिए, भाई साहब ने जो पूछा, कहा देश धरोहर, मैं पूछ ले रहा हूँ, आप एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए। का मुकदमा हम सारे लोग जो भी यहाँ 40-45 करोड़ है, हम लेने के लिए तैयार हैं। देश धरोहर का मुकदमा हम पे लगा दिया जाए, जैसा भाई साहब की सोच है, हम तैयार हैं। उन्होंने, भाई साहब ने एक चीज और पूछी, इन्होंने ये जो भाई साहब है, एक मिनट, उन्होंने ये पूछा, एक रुक जाइए, उन्होंने ये पूछा कि ये जो मजार है वो वहां जब सिजदा करता है, गलत है। अगर तो देश भर में जितनी मजारें हैं तोड़ देनी चाहिए, तोड़ ना दें। हाँ, फिर जिनकी है जो बड़े लोग हैं, हाँ। लेकिन ये कि अगर उस पे आप माथा टेक देते हैं, उन्हीं से मांगते हैं, तो ये बुरा है। हम लोग कहते हैं बुरा, उसको भी बुरा तो ये कहते देवा शरीफ नहीं होना चाहिए और जगह नहीं होना हैं। चाहिए? होना नहीं चाहिए का मतलब ये नहीं कि अगर अजमेर शरीफ उखाड़ के फेंक दिया जाए। नहीं और क्या आपके हिसाब से अजमेर शरीफ क्यों जाते हो, देवा शरीफ क्यों जाओ, क्यों फिर वहाँ माता नहीं टेकोगे? यही बात सुनो, हम एक मिनट, यही बात शफीकुर रहमान वर्क जी ने संसद में कही थी कि वर्क जो है हम, उन्होंने कही थी कि मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा, और बहन जी के यहाँ आकर के पूरा झुक करके सलाम करते थे टिकट के लिए। जहाँ तुमको लाभ होगा वहाँ पैरों में गिर जाओगे, और उसके लिए देश, और ये वंदे मातरम देश के जितने भी जो शहीद हुए सबने जो आजादी में जो लड़ा है, और सब इनकलाब जिंदाबाद वंदे मातरम जय कि नारा देते रहे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई है। आप जिस मिट्टी का खाते उस मिट्टी को नमन नहीं करोगे, इस मिट्टी क्यों नहीं करोगे? और अपना देश आप नमन क्या कराएंगे हमको? हमारी आप शहादत देख लीजिए, 60%। अरे शहादत का ले लिया चचा, आप क्या लोगे? अब और भी काटना चाहते हो क्या? अरे पाकिस्तान किस लिए बना लिया? आप लोगों ने दस्तखत किया, उस रात में दस्तखत किया, सुबह गए नहीं, हरामखोरी आप लोगों ने की। नहीं, इस तरह के शब्द नहीं, ना पहले जो शब्द आपने बोला उसके लिए माफी मांगी आप। माफी मांगता हूँ। देश के साथ गद्दारी आप लोगों ने की। शाम को दस्तखत किया इन लोगों ने, और सुबह पाकिस्तान बनने के लिए। ये एक मिनट रुक जाइए, आप लोग रुक जाइए, अब रुक जाइए, हो गया। आराम से एक मिनट, आराम से बातचीत करिए, तो आराम से करिए। हाँ, आप बताइए यादव जी, अब समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, मानते हैं, आपको क्या लगता है कहाँ समस्या है? क्यों आखिर वंदे मातरम का विरोध लोग कर रहे हैं, क्या वजह है? राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाना चाहिए सबको, जब संविधान में सम्मिलित है और सारे लोग देश को आज़ादी कराने के लिए सारे जो है प्रयास किए, सारे लोगों ने अपने जानों की जो है परवाह नहीं किए। जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, समाजवादी पार्टी के ही 2 सांसद हैं, उनको दिक्कत है,
देखिए, मैं समाजवादी विचारधारा का हूं और सबको अपना अपना विचार व्यक्त करने का अधिकार है। लोकतंत्र में और संविधान में और कानून में ये है कि अपने अपने विचार व्यक्तिगत आदमी दे सकते हैं। तो हमारा विचार है कि अगर कानून में ये है, संविधान में ये है कि राष्ट्रगान और जो है राष्ट्रगीत गाया जाए तो गाते थे लोग। अब बीच में कहां से गड़बड़ी आई, क्यों लोग नहीं मानते हैं, वो तो सरकार को सोचना चाहिए कि एक कानून बना दें, सारे लोगों को मानने के लिए बाध्य करें, और या तो हिंदू मुसलमान का लफड़े खत्म कर दें। सारे लोगों को जो है जो जात प्रमाण पत्र बनवाते हैं उसमें हिंदू लिखवा दें या सनातनी लिखवा दें, काम खत्म करें। ये हिंदू मुसलमान करके वोट लेना चाहते हैं। आप ये इनकी बात से सहमत है क्या? क्या सहमत रहेंगे, वो क्या जानते हैं। कहते हैं मैं समाजवादी धारा को इस तरीके से बात करते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा दूर कीजिए, आवाज नहीं आर्टिकल 15-16 में हमको अधिकार मिला हुआ है कि हम अपना मजहब पे चलें, हम अपने मजहब की इशाअत कर सकें। और इनके कहने से हम सूरज पूजने लगेंगे, जमीन को सजदा करने लगेंगे। बता दिया कि हम 60% शहादत में हैं, वही ढोइए आप लोग। तो उसी संविधान में तो राष्ट्रगीत भी है ना। बात सुनिए, और लोग हैं ना। नहीं, उसी आप राष्ट्रगीत नहीं मानेंगे और संविधान का 15-16 आर्टिकल आप यूज करेंगे। संविधान की नहीं, उसी संविधान में ये भी लिखा गया है कि आपके मूल कर्तव्य क्या है। संविधान की हम सारी बातें, आर्टिकल 51A उसमें ये है ना, मूल कर्तव्य है ना। क्या मूल कर्तव्य है कि आप राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करेंगे। तो आप राष्ट्रगीत का सम्मान क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारा तरीका है, लेकिन ये है कि मतलब आप अपने सुविधा के अनुसार 15-16 आर्टिकल में सुविधा का है। आपने 15-16 आर्टिकल, दर्शकों ये समझिए, ये आप अपनी सुविधा के अनुसार, देखिए एक मिनट रुक जाइए, ये अपनी सुविधा के अनुसार आर्टिकल 15-16 अनुच्छेद, रुक जाइए मौलाना साहब रुक जाइए, आर्टिकल 15-16 में इन्होंने कोट कर लिया मूल अधिकार, लेकिन मूल कर्तव्य भूल गए। हमारे देश के अधिकतर लोगों की यही दिक्कत है, नेताओं में भी, जनता में भी, कि अगर उनको संविधान से 15-16 आर्टिकल तो मूल अधिकार ले लिए, लेकिन मूल कर्तव्य भूल गए। और यही वजह है, ये जो दुनिया भर की बातें हो रही हैं इधर उधर की, आप अपने सुविधा के अनुसार लेंगे। नहीं, कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। अब अपने सुविधा के अनुसार संविधान मानेंगे। 80% लोग कह रहे हैं, हमको खुशी है वो लोग कहें, उन्हें कोई मजहबी दुश्वारी नहीं है। तो क्या 20% लोग देश में, सर 20% लोग क्या संविधान को नहीं मानेंगे? फिर तो अराजकता फैल जाएगी। क्यों नहीं मानेंगे? हम खूब मानते हैं, हमारे ऊपर सारे लोग जानते हैं कि कोई शक भी नहीं है हमारे ऊपर, लेकिन है कि अभी इसकी बहुत जरूरत नहीं है, बहुत सारे काम अभी करने के लिए। आप बताइए, आप अभी कह रहे हैं कि हम नहीं करें, सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे, ठीक है। सूर्य तो जो है हम लोगों को रोशनी देते हैं और जो है विटामिन डी देते हैं, और ये एक मजार कहीं ईंटा जोड़ के बना दिया जाए, उसमें जो है सजदा कर देंगे, सर पटक देंगे, यार दो नहीं चलेगा। इस तरह मजार तोड़ दिया जाए, मजार तोड़ नहीं दी जाए। क्यों है मजार पहले से बनी हुई? कितने बड़े 20%, जिसकी आप 40-45 करोड़ आपने कहा है, एक मिनट, इतनी बड़ी आबादी को गुमराह करके मजारें बनाई गई है, तो उसको तोड़ नहीं देना चाहिए। गुमराह करके नहीं, जो लोग क्या ये देखो भाई कह तो रहे हैं कि जो है, जो उस पे पूछता है, जो उस पे माथा टेकता है, ये चीज गलत है। इस्लाम आखिर वो मजार सड़क के किनारे या कहीं भी जहाँ बनी हुई गलत है ना, बोल सकते, बाकी जो है वो। आप बताइए, देखिए यहाँ देश का युवा है, आप बताएं आपको क्या लगता है, वंदे मातरम बोलना चाहिए? बोलना चाहिए। आपको क्या लगता है, वंदे मातरम बोलना चाहिए? सर इधर देखिए कांग्रेस पार्टी के हैं, आप बताइए वंदे मातरम बोलने में क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है। हाँ। दिक्कत तो आज जो इस समय जो हिंदुस्तान में संकट है इंडिको को लेके, उसके लिए तो कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा तो है, कहीं नहीं है। हम तो चर्चा है। आपने चर्चा की भाई? हम नहीं। हाँ या ना? हमारा आज का टॉपिक है। हाँ मैंने किया। कब किया? अरे भाई अब आपके सामने नहीं किया, दूसरे जगह अरे करके ही लीजिए, आया। यहाँ तो ऐसी चर्चा हो रही, जैसे लग रहा है कि आज सब मस्जिद और SIR और सब हो जाए। एक चीज हमें ये बताइए, हमारे जब बहनोई आप दिल्ली में 4 दिन से फंसे हैं, और जो कि उनका निवास है, उनका ट्रॉली बैग और सब कुछ नहीं मिल रहा है। आप बताइए क्या करें? ये तो कहिए उनका घर बगल में है तो वो घर चले गए, ट्रॉली बैग तो मिलती रहेगी, उसकी कोई चर्चा नहीं है। 20,000 का टिकट 1 लाख का हो गया, उसकी कोई मुद्दा नहीं है। बस घूम घुमा के क्या है, हिंदू मुस्लिम है। मस्जिद क्यों नहीं बनी, मंदिर क्यों नहीं बनी? अरे भैया, हिंदू आज मुस्लिम की नहीं तारीख भाई, देखिए, वंदे मातरम आज की तारीख देखिए, महंगाई कितनी है, बेरोजगारी कितनी है, कितनी क्या दिक्कतें हैं, ये सब कुछ नहीं। ठीक है, मान लिया आपने अपनी बात कह दी, चली गई बात आपकी, रिकॉर्ड भी हो गया। अब आप हमें ये बताइए, जो आज की चर्चा, आपकी भी चर्चा आ गई, मान लीजिए कहीं हमने नहीं किया हो तो वो आपने चर्चा में ला दिया और हमने उसको एज इट इज रख भी लिया। अब आप ये बताएं मुझे कि देश की संसद में बहस चल रहा है, पक्ष विपक्ष
सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों शामिल है इस बहस में, इस बातचीत में। अब बातचीत के अनुसार आप ये बताइए कि हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में डाला ना, आपको वंदे मातरम पूरा आता है क्या? मुझे तो नहीं आता है भाई। देखिए भाई पूरा तो नहीं, आपके कैमरामैन को वंदे दो मातरम स्टैंजा आता है? मुझे नहीं आता है मेरे भाई, मुझे आता है, मुझे नहीं आता। आपके कैमरामैन को आता है? इतने जो भाजपा के लोग हैं, मेरी बात सुनिए, मुझे आता है जितना संविधान में है, सुन लीजिए, आप ही लोग तो भेजेंगे जितना संविधान में मुझे आता है। भाई मैं भी हिंदू हूँ, मुझे आता है, मैं कह रहा हूँ जितना संविधान में एक्सेप्ट किया गया है 2 स्टैंजा, वो पूरा मुझे आता है। अब आप बताइए, देश में संविधान होना चाहिए, संविधान के अनुसार चलना चाहिए। मौलाना साहब कह रहे हैं 15-16 आर्टिकल अपने अनुसार ले लिए, लेकिन जो हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने एक्सेप्ट किया है उतना भी क्या नहीं है ना। उसमें नेहरू जी भी थे, उसमें पटेल जी भी थे, उसमें सभी वर्गों के लोग थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, सब लोग थे। तो जो इतने महापुरुष जिन्होंने देश को आजाद करवाया, स्वतंत्र करवाया, जब वो लोग एक्सेप्ट कर लिए तो आखिर बाद में ये लोगों को क्या दिक्कत है? नहीं मुझे पीछे क्या हुआ उसकी जानकारी नहीं थी। अरे मेरी बात सुन लीजिए ना। अब आप जो है, अब आप ये बताइए, आपको क्या लगता है कि संविधान निर्माताओं ने जो कहा है वो मानना चाहिए? आप बताइए। हाँ मानना चाहिए, मानना चाहिए। वो कांग्रेस पार्टी से है, लेकिन पुरानी बात, अभी जैसे कहे देश को आजाद करवाया कांग्रेस ने, तब मानेंगे। साहब ये जो कह रहे हैं, सुनिए, अरे सुनिए मेरी बात सुनिए। ये जो कह रहे हैं कि राष्ट्रगीत जो है हमें नहीं मालूम है, आपकी पूरी बात भी सुन ली, उसके बाद भी आप एक्सेप्ट नहीं। ये कह रहे हैं राष्ट्रगीत हमें नहीं मालूम है। हाँ। कारण ये रहा है 60 साल का, नहीं 60 साल कांग्रेस रही, राष्ट्रगीत राष्ट्रगान सुनाए ही नहीं गए। आजादी का श्रेय लेना होगा तो कांग्रेसी आगे आ जाएंगे। और हम बता रहे हैं कि उन्हीं कांग्रेसियों ने एक मिनट रुक जाइए, मैं बता रहा हूँ। अरे क्यों नहीं आता है? मैं बता रहा हूँ, मुझे आता है, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। अमित शाह तो ऐसे चिल्ला रहे हैं अभी। अरे क्यों नहीं बताइए, वंदे मातरम होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, हो भी रहा है। और क्या कहते हैं, अभी मदरसे में बच्चा बता रहा था वंदे मातरम की पढ़ाई होती है, बता रहा था, लेकिन वंदे मातरम बोल नहीं पाया। वो वंदे मातरम बोल नहीं पाया बच्चा। वंदे मातरम है, ठीक है। अच्छा, ये कांग्रेस या कांग्रेस से समर्थित लोगों की एक दिक्कत है, जब स्वतंत्रता आंदोलन का श्रेय लेना होगा तो ले लेंगे, लेकिन जैसे ही स्वतंत्रता के जो हमारे, चाहे पंडित नेहरू जी हो, चाहे तमाम जो कांग्रेसी लीडर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सब लोग संविधान सभा में थे और इन सब ने वंदे मातरम को एक्सेप्ट किया एज अ राष्ट्रगीत, है ना। अब उसको कह रहे हैं हम इतने पीछे इतिहास में नहीं जाना चाहेंगे। आखिर दिक्कत क्या है इन लोगों की? देखिए 60 साल कांग्रेस ने राज किया था और भारतीय जनता पार्टी भी 60 साल राज करेगी। वो 47 बता रहे थे, 47 की गिनती कम है, 47 तक मोदी जी रहेंगे, 60 साल अभी भाजपा राज करेगी। कांग्रेस ने राष्ट्रगान चालू किया लेकिन राष्ट्रगीत नहीं चालू किया, भाजपा राष्ट्रगीत चालू कर रही। अब इन लोगों को दर्द होने लगा कि ये हो क्या रहा है, समझ गए। अब बच्चों को पढ़ाया जाएगा, सबको मालूम होगा। शुरू किया हो ना किया हो, एक बात ये बताइए कि भाई कम से कम राष्ट्रगीत के रूप में हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में उसको एक्सेप्ट किया है, तो हमको मानने में क्या दिक्कत है? मानने के तो चाहिए, लेकिन सब स्कूलों में मानना चाहिए ना। कुछ दिन उर्दू चला, उनका अलग भाषा चला, आपका हम लोगों का अलग चला, तो कम से कम एक भाषा होना चाहिए और एक तरह से बोलना चाहिए, ये सही है। और सरकारी विभाग को आप खत्म कर रहे हैं तो आदमी ऐसा ही घबरा जा रहा है। व्यवस्था कैसी देश की है, तो इसलिए भाई कह रहे हैं अब उनकी व्यवस्था कैसी है। बंटवारा भी हो गया, आप रख भी लिए, आप व्यवस्था देश की सही नहीं कर पाए, तो ये आप लोग। आप बताइए, ये देखिए कांग्रेस पार्टी के हैं आप लोग, यही लोग रहते हैं। मौर्य जी सबको राष्ट्रगीत पढ़वा रहे हैं, अब वो तमाम और लोगों पर आ गए। मुझसे उन्होंने पूछा तो मुझे तो आता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है मुझे। लेकिन राष्ट्रगीत जब संविधान निर्माताओं ने एक्सेप्ट किया है तो दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, सरकार को सख्त होना चाहिए। अगर कानून बना है और संविधान में लिखा गया है, संविधान निर्माताओं ने वो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान कहा है तो उसको मानना चाहिए। और जितने कोई भी सांसद जाते हैं उनको जो सदन में करवाना चाहिए और सख्त नियम बना। आपको क्या लगता है राष्ट्रगीत आवश्यक है? 150वां साल राष्ट्रगीत का चल रहा है और जो लोग नहीं मान रहे हैं उनके साथ क्या करना चाहिए? और राष्ट्रगीत आवश्यक है, लेकिन किसी के सिरफिरे से के कहने से नहीं, वो हमारी इच्छा का विषय है। राष्ट्रगीत संविधान में है ना। अरे संविधान में है तो संविधान में सब कुछ है, संविधान में बहुत कुछ है। संविधान स्कूल कॉलेज में गाने में क्या दिक्कत? ठीक है, स्वागत योग्य है, स्वागत। राष्ट्रगान गाया जाता है, राष्ट्रगीत भी गाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत योग्य है, स्वागत योग्य है पूरा जो है। केवल उस बात आप बताइए सर, राष्ट्रगीत राष्ट्रगान हम लोग सब लोग स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं, तो राष्ट्रगान प्रेयर के बाद राष्ट्रगान होता है, तो राष्ट्रगीत भी हो। हाँ बिल्कुल होना चाहिए और हर जगह होना चाहिए। जहाँ भी मान लीजिए कि
हम लोग भी पढ़े हैं विद्यालय में, जिस विद्यालय में पढ़े हैं वहाँ होता था। एक ही ऐसे कौम के आदमी है जो कि इसका विरोध कर रहा है, बाकी जो भी पढ़े लिखे लोग हैं इसका समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि संविधान से बड़ा कोई नहीं है। मूल बात यही है कि हमारे संविधान से बड़ा कोई नहीं है और हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने वाले जो स्वतंत्र सेनानी हैं, और स्वतंत्रता सेनानियों ने जब संविधान का निर्माण किया तो उस संविधान में वंदे मातरम को राष्ट्रगीत माना, एक्सेप्ट किया, और इसलिए जो भी संविधान को मानते हैं उनको राष्ट्रगीत को मानना ही चाहिए। 1875 में संविधान से बनने से काफी पहले, जब देश स्वतंत्र नहीं था, तब बंकिम चंद्र चटर्जी उन्होंने इसका निर्माण किया था और यह हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का आधार बना। और इसीलिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने और हमारे संविधान निर्माताओं ने इस गीत को राष्ट्रीय गीत की संज्ञा दी और उसको संविधान में वर्णित किया। और जो इसे नहीं मान रहा है, वाकई में ये सच बात है कि वो संविधान को भी अपने सुविधा के अनुसार मानता है, और ऐसे सुविधाभोगी लोग देश का हित नहीं कर सकते हैं।